हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोनू स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम मोनू कुमार है और आज की इस वीडियो में हम लोग जो हिंदी क्लास 12 चैप्टर 2 उसने कहा था कहानी है उसका 40 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव को इसको करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। नायक कहने का अर्थ होता है हीरो। जो फिल्म में हीरो होता है ना उसी को क्या कहते हैं नायक। तो उसने कहा था कहानी में नायक कौन था, लहना सिंह। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, उसने कहा था किस प्रकार का कहानी है। तो उसने कहा था ना कर्म प्रधान कहानी है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, उसने कहा था कि कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो उसने कहा कहानी है ना वो अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। देखिए लहना सिंह का गांव का नाम था मांझे और जो लड़की थी वो कहाँ की थी, तो मगरे की थी। लड़की यहाँ की थी और मांझे लहना सिंह था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जमादार पद पर था। छठा क्वेश्चन दिया गया है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो लहना सिंह देखिए इनका मन था किरत सिंह के गोद में मरने का, लेकिन हुआ था मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में इनका मृत्यु हुआ था। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक किसको कहा जाता है पता है। जो जो माने एक ग्रुप होता है उसमें जो हंसी मजाक करता है ना उसी को विदूषक बोला जाता है। तो इसमें कौन था, वजीरा सिंह था। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है आठवां, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो देखिए सूबेदार जो हजारा सिंह था ना उनका बेटा का नाम था बोधा सिंह। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो जो जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया। जर्मन लपटन को लहना सिंह ने मार गिराया। एक राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो लहना सिंह का नंबर था 77। अगला क्वेश्चन दिया गया 12 क्वेश्चन नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 13वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। 14वां क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जबलपुर न जयपुर राजस्थान, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा जयपुर राजस्थान। 15वां क्वेश्चन दिया गया है, गुलेरी जी ने किस पत्रिकाओं का संपादन किया था। समालोचन काशी नगरी पर हाँ इन्हीं का तो किया था। समालोचन काशी नगरी प्रचार पत्रिका का किए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसने कहा था किस कहानी की क्या विशेषता है। देखिए उसमें जो है ना उसमें दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है और युद्ध की कहानी है, उपयुक्त सभी इसलिए। 17वां क्वेश्चन दिया गया है, किस पाठ से आई है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। तो ये मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। यह उसने कहा था जब लहना सिंह को गोली लग गया था उसी समय उन्हें मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ दिखाई दे रहा था। 18वां क्वेश्चन दिया गया है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो लायलपुर में इनको दिया था सूबेदार जी को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। देखिए लहना सिंह के पास इनके पास मामा के यहाँ रहते थे, बहुत छोटे उम्र में थे तब। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसने कहा था कहानी
कब प्रकाशित हुआ? देखिए उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 22वां क्वेश्चन दिया गया है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो देखिए सुखमय जीवन जो है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही रचना है। 23वां क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? देखिए सुखमय जीवन है ना, ये चंद्रधर शर्मा 1911 ईस्वी में लिखे थे। बुद्ध का कांटा भी है ना 1911 ईस्वी में लिखे हैं, और उसने कहा था 1915 ईस्वी में लिखे हैं, लेकिन कफन जो है ना इनका नहीं लिखा गया है, इसलिए हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था? तो चंद्रधर शर्मा जी का गुलेरी जी का नाम गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन दिया गया है, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम क्या है? सुखमय जीवन उनका ही नाम है, रचना है। बुद्ध का कांटा उसने कहा था, सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में हुआ है, बुद्ध का कांटा 1911 ईस्वी में हुआ है, और 1915 ईस्वी में उसने कहा था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 27वां क्वेश्चन है, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया? प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, तीनों पर इन्होंने उपयुक्त सभी पर लिखे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह जो था ना भाई था, लाना सिंह का भाई था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी जो थी ना वो लाहना सिंह को गुहार लगाई थी कि जिस प्रकार तुम हमें जब छोटा थे तो तुम हमसे टांगे वाले से बचाए थे, उसी प्रकार तुम मेरे पति और बेटा को रक्षा करना। 30वां क्वेश्चन दिया गया है, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ करके जाने को कहता है? तो 10 आदमी को छोड़ करके जाने को कहता है। 31वां क्वेश्चन दिया गया है, बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो जो बचपन में लाहना सिंह था ना तो पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी मंगनी हो गई। अगला 32 क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर उसने कहा था कोई कहा जाता है। इसके आने के बाद कहानी का प्रचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और उसने कहा था, लिखाया था 1915 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। 33 क्वेश्चन दिया गया है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा जी की कहानी पुरानी हिंदी रचना है। 34 क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो देखिए चंद्रधर शर्मा है ना वो द्विवेदी युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, ए ऑप्शन इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? देखिए मोरर्सी मोही कुआओं का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा निबंध गुलेरी जी की नहीं है? तो ये मजदूर और प्रेम देख रहे हैं ना, यही जो है ना वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 क्वेश्चन नंबर, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो जो 10 लोग आदमी को भेज दिया था ना, तो फिर लाना सिंह क्या कहता है, वजीरा सिंह को फिर बुलाता है, कहता है बुलाने के लिए इनको भेजता है वजीरा सिंह को। इनको पलटन का विदूषक मतलब मजाकिया आदमी थे वजीरा सिंह। 37 क्वेश्चन दिया गया है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह है उसने कहा था। और रोज के लेखक कौन है? हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अगेय, और एक लेख और पत्र ये हो जाएगा भगत सिंह।
आई जगदीश चंद्र माथुर जी का ओ सदा नीरा लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं? तब 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, आप लोग याद रखिएगा। 39 क्वेश्चन दिया गया है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? देखिए 3 ही लिखे हैं। पहला जो है ना वो है क्या, पहला उसने कहा था, उसने कहा था। दूसरा है बुद्ध का कांटा, बुद्ध का कांटा, बुद्ध का कांटा। तीसरा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और कमेंट में कब वो रचना प्रकाशित हुआ था वो भी बताइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा निबंध गुलेरी जी की नहीं है? तो ये मजदूर और प्रेम देख रहे हैं ना, यही जो है ना वो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 क्वेश्चन नंबर, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो जो 10 लोग आदमी को भेज दिया था ना, तो फिर लाना सिंह क्या कहता है, वजीरा सिंह को फिर बुलाता है, कहता है बुलाने के लिए इनको भेजता है वजीरा सिंह को। इनको पलटन का विदूषक मतलब मजाकिया आदमी थे वजीरा सिंह। 37 क्वेश्चन दिया गया है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह है उसने कहा था। और रोज के लेखक कौन है? हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अगेय। और एक लेख और पत्र ये हो जाएगा भगत सिंह, भगत सिंह। आई जगदीश चंद्र माथुर जी का ओ सदा नीरा लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं? तब 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, आप लोग याद रखिएगा। 39 क्वेश्चन दिया गया है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? देखिए 3 ही लिखे हैं। पहला जो है ना वो है क्या, पहला उसने कहा था, उसने कहा था। दूसरा है बुद्ध का कांटा, बुद्ध का कांटा, बुद्ध का कांटा। तीसरा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और कमेंट में कब वो रचना प्रकाशित हुआ था वो भी बताइएगा। 40 क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? देखिए सुखमय जीवन जो है 1911 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया, बुद्ध का कांटा 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और उसने कहा था 1915 ईस्वी में हुआ था। हरे को हरि नाम इनका रचना नहीं है। इसलिए हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।